हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है शुक्रवार का और आज तारीख थी 20 सितंबर और सुबह का टाइम है, करीबन 6:30 हुए थे। और जानवी ने अपना नहा धो लिया था क्योंकि स्कूल जाना था दोनों बच्चों को। तो जानवी अपना नहा के आ गई थी और तब तक मैंने भव्य को दूध भी दे दिया था। उसने कैलॉग्स खा के जाता है तो उसको मैंने दूध दे दिया था, वो पी रहा था। और उसका मैंने लंच बॉक्स भी कर दिया था रेडी। और उसके लंच बॉक्स में तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिया था, सिर्फ एक नमक का पराठा ही बना देती हूँ। तो उसके ऊपर कभी जाम बोलता है लगा के दो, कभी सॉस, वो यही खाता है। उसको बोलती हूँ और कुछ, लेकिन उसको फिर पसंद नहीं है, बस वो बोलता है मेरे को यही चाहिए। और सब्जी भी वो कम ही खाने की करता है, तो इसके लिए मैं फिर कभी कोई सा भी पराठा बना देती हूँ। तो आज तो मैंने उसको बस सिर्फ नमक का पराठा बना के और उसके ऊपर फिर सॉस लगा के वो दे दिया था। और जानवी हमारी टिफ़िन लेके नहीं जाती है क्योंकि उसके स्कूल में ही, वहाँ पर ही उनका लंच बॉक्स वगैरह सब यानी स्कूल की तरफ से उनको मिलता ही है अच्छा, यानी खाना उनको 11:30 बजे उनको खाना दे देते हैं और अच्छा ही खाना देते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी वगैरह सब कुछ देते हैं। तो इसकी वजह से वो तो फिर लेके नहीं जाती है और वो खाती भी कुछ नहीं है। उसको मैं बहुत बोलती भी हूँ लेकिन खाती नहीं है। तो बस वो फिर नहा के आ गई थी तो मैं उसको कर रही थी रेडी, क्योंकि बाकी तो वो सब रेडी हो जाती है लेकिन उसकी चोटियाँ मेरे को बनानी पड़ती है क्योंकि चोटियाँ उससे होती नहीं है। तो इसके लिए फिर मैंने उसकी चोटी बना दी थी। और उसके बाद फिर वो अपने टाई बेल्ट वगैरह जो थे उसने सब पहन के, और उसके पापा फिर उसको चले गए थे छोड़ने के लिए, क्योंकि 6:45 उसकी बिल्कुल कंप्लीट 6:45 उसकी बस आ जाती है। तो इसके लिए उसके पापा उसको चले गए थे छोड़ने। और तब तक फिर मैं, बवे ने अपना दूध पी लिया था, तो उसके बाद फिर मैंने जानवी को भेज के और उसके बाद फिर मैंने भव्य को नहला दिया था, क्योंकि उसका भी फिर टाइम हो रहा था। उसकी 7:10 पे उसकी भी गाड़ी आ जाती है। तो फिर उसको फिर मैंने नहला दिया था और उसको ही मैं बस अब रेडी कर रही थी स्कूल के लिए। तो उसको मैं पाउडर ज़रूर लगाती हूँ यानी नहला के, क्योंकि उसको पता नहीं क्यों ये रेशमी थोड़े भी कपड़े पहनता है, क्योंकि ये जो इसकी यूनिफॉर्म है थोड़ा कपड़ा इसका गर्म है, तो इसकी वजह से उसको क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए मैं उसको पाउडर लगा के फिर ही पहनाती हूँ। तो बस उसको मैं कर रही थी रेडी, यानी पाउडर वगैरह लगा के उसको मैंने अच्छी तरह करके पूरा यानी यूनिफॉर्म पूरी पहना दी थी और उसको वही रेडी कर रही थी। तो इधर पहना रही थी मैं उसको मोजे, क्योंकि कंप्लीट यानी यूनिफॉर्म में बच्चों को जाना ही होता है कंप्लीट सब कुछ। यानी आजकल तो आई कार्ड भी पहन के जाओ, टाई बेल्ट सब कुछ होता है। हमारे ज़माने में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था, लेकिन आजकल क्या है सब कुछ यानी बच्चों को बिल्कुल फुल रेडी करके ही भेजना पड़ता है। तो यहाँ पे बस मैं उसको उसके बना दी थी बाल और वो हो गया था रेडी। उसको टाई टाई वगैरह मैंने सब पहना दी थी। और बेल्ट वो पहनने की नहीं करता है क्योंकि उसको क्या पेट में फिर दर्द होने लग जाता है। तो फिर मैंने इसकी वजह से उसकी मैम से भी बात की हुई है कि उसको पेट में दर्द होता है, तो इसकी वजह से मैं उसको बेल्ट नहीं पहनाती। तो उसके बाद बस मैं इसको लेके जा रही थी और इसके पापा फिर जानवी को छोड़ के आ गए थे, वापस लेट गए थे क्योंकि इनको पीनी थी चाय। लेकिन मैं उनको बोल रही थी पहले मैं छोड़ के आती हूँ भव्य को, बाद में आके फिर बनाती हूँ चाय। तो मैं चली गई थी भव्य को छोड़ने। उसके बाद फिर मैं उसको छोड़ के आ गई थी और इधर फिर वापस वही लग गई थी सुबह सुबह ही किचन में। तो नाश्ता तो इनसे पूछ रही थी कि पराठा बना दूँ, तो बोल रहे थे कि नहीं पराठा अभी मेरे को सुबह सुबह नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे लिए चाय बना दे, मैं 1-2 टोस्ट खा लूँगा। तो इधर मैं बस चाय बनाने के लिए रख दी थी मैंने। और साथ में फिर बोल रहे थे कि इनको फिर जाना था, क्योंकि अभी 2-3 दिनों से गाड़ी के जो ब्रेड की हमारी गाड़ी घर पे आती थी वो अभी घर पे नहीं आती है, सीधा शॉप पे ही आती है। तो इसके लिए फिर इनको जल्दी थोड़ा निकलना होता है। वैसे तो क्या घर पे आती थी तो इतनी टेंशन नहीं होती थी, लेकिन अभी क्या शॉप पे आती तो फिर इसलिए फिर ये नहा धो के जल्दी ही निकल जाते हैं, 8 बजे तक निकल जाते हैं यानी घर से। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने रख दी थी, साथ में इनका गर्म पानी भी मैंने रख दिया था क्योंकि जाना था इनको जल्दी, तो इसके लिए फिर मैंने गर्म पानी भी रख दिया था। और इधर खाने के लिए मैंने तोश निकाल दिए थे और मुझे क्या तोश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसके लिए फिर मैंने अपने लिए बिस्किट ले लिए थे और चाय ले ली थी। तो उसके बाद फिर हमने चाय वगैरह पी ली, बाद में फिर ये भी चले गए थे। उसके बाद फिर मैं पहले लग गई थी इस रूम में की क्लीनिंग करने में, क्योंकि बाहर फिर पापा बैठे थे। तो मैंने कहा पहले ये रूम जो है सेट कर देती हूँ, बाद में फिर मैं बाहर का कर दूँगी। और बिस्तर वगैरह तो क्या मैंने उठा ली थी क्योंकि लाइट ऑफ थी, तो इसलिए वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि पापा सो रहे होते तो मैंने लाइट नहीं ऑन करती हूँ क्योंकि उनको फिर डिस्टर्ब हो सोने में, तो इसके लिए फिर लाइट ऑन नहीं करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं पहले सोचा यही रूम कर देती हूँ सेट। तो यहाँ पे मैंने चादर झाड़ के और बिछा दी थी। बाद में ये कांच क्या रोज़ यानी मिरर ख़राब हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे क्या बार बार में हाथ लगाते हैं,
तो इसकी वजह से फिर ख़राब हो ही जाता है। तो फिर मैं रोज़ का रोज़ ही पोंछ देती हूँ, कॉलिन से करके अच्छी तरह साफ़ कर देती हूँ। तो मेरा ये रूम भी हो गया था सेट। उसके बाद जो दूसरा रूम है उसमें तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं, कुछ बेड वगैरह पड़ा नहीं हुआ है। वो तो बिल्कुल ऐसे स्टोर रूम के जैसा ही बन गया है, क्योंकि एक्स्ट्रा का सामान हम उसी रूम में रखते हैं और 2 रूम जो है वो बिल्कुल सेट करके रखते हैं ताकि कोई आए तो फिर ख़राब नहीं लगे। तो इसके लिए फिर वो एक रूम मैंने सेट कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी इधर बाहर। तो इधर मैंने बाहर का भी जो हॉल का ये है, दोनों सेटियों की चादर झाड़ के और उनको भी बिछा दिया था। उसके बाद ये तीसरी तरफ जो यहाँ पे सेटी पड़ी हुई थी, इसको भी मेरे को साफ़ सफाई करनी थी। और बच्चे क्या खेलते हैं शाम को या रात के टाइम पे जो भी करते, तो जो भी सामान होता है इस सेटी पे रखते जाते तो सुबह फिर मेरे को पूरा सब सामान उठा के सेट करके रखना पड़ता है। तो मैं वही कर रही थी, उनके जो भी खिलौने वगैरह जो पड़े थे वो मैंने सेट करके रख दिए थे। उसके बाद ये टीवी भी मैंने रोज़ का रोज़ यानी कपड़ा घुमा देती हूँ तो फिर क्या साफ़ ही रहती है। तो उस टीवी पे भी कपड़ा घुमा दिया था। उसके बाद मैं इधर चादर झाड़ के और इसको भी यानी बिछा दूँगी तो ये भी मेरा सेट हो जाएगा। और बच्चों के जो स्टडी टेबल है वो भी मैं इनको यहाँ पे ही रख देती हूँ, क्योंकि क्या होता है दूसरे रूम में मैं अगर रख देती हूँ तो फिर वो लेना ही भूल जाते हैं, फिर ऐसे ही पढ़ते रहते हैं तो फिर गर्दन में भी उनके दर्द हो जाता है। तो इसके लिए मैं उनके यहाँ पे बाहर ही रख देती हूँ ताकि उनके नज़रों के सामने रहते हैं, तो फिर पढ़ाई करते तो ले लेते हैं अपना। तो उसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग का जो भी काम था हो गया था, आंटी भी काम करके अपना चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने भी अपना नहाना धोना किया। बाद में फिर मुझे बनाना था खाना, तो खाने में मुझे बनानी थी आज तोरी और दाल वाली, जो चने की दाल में तोरी डाल के बनाते हैं वो सब्ज़ी मुझे बनानी थी, दाल तोरी की। तो यहाँ पे बस वही सब्ज़ी काटने लग गई थी। चने की दाल तो मैंने भिगो दी थी और इधर ये एक ही ज़्यादा तोरी नहीं ली थी, एक ही तोरी ली थी, तो उसको भी बस मैंने बिल्कुल छोटे छोटे यानी टुकड़ों में काट लिया था, ज़्यादा यानी बड़े नहीं किए थे ताकि क्या जल्दी गल जाए। तो उसके बाद फिर वही बनाने लग गई थी मैं खाना, किचन में आ गई थी। तो सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, प्याज और टमाटर डाल के बनाती हूँ मैं। और लहसुन मैं इसमें नहीं डालती हूँ, बहुत लोग डालते भी है लहसुन, लेकिन हमें क्या है इसमें फिर लहसुन का फ्लेवर इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इसके लिए मैं सिंपल सी बस प्याज का थोड़ा तड़का लगा के ही बनाऊँगी। तो कुकर में ही बनाऊँगी, तो इसके लिए कुकर रख दिया था, उसमें डाल दिया था तेल और बाद में फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिया था और टमाटर भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। तो प्याज जब तक थोड़ा भून लूँगी, जब तक यानी लाल हो जाए। और उसके बाद फिर भव्य भी आ गए थे, इसके पापा उसको लेके आए थे आज, क्योंकि आ ही रहे थे तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि मैं लेके आ रहा हूँ, तू नीचे नहीं उतरना, तो वही लेके इसको आ गए थे। तो ये पता नहीं कि किसी बात के लिए ज़िद कर रहा था। हाँ यानी सीढ़ियों से ऊपर आया तो एकदम से इसका सांस फूल रही थी, तो भी ज़िद कर रहा था कि मुझे पानी चाहिए। तो इसके पापा इसको डांट भी रहे थे, अभी 2 मिनट रुक जा, बाद में पानी पीना, क्योंकि हमारी सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है, कोई भी बच्चा हो बड़ा हो कोई भी चढ़ के आता है तो हालत ख़राब ही हो जाती है, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है और लिफ्ट का यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। तो इसकी वजह से हम खुद भी मकान ले तो लिया, लेकिन अभी कभी कभी सोच में पड़ जाती है क्या करें, बहुत परेशानी तो होती है। लेकिन और मैं तो दिन में पता नहीं कितनी बार मेरा तो उतरना नीचे आना जाना लगता ही है, पर अब कहते हैं अपना तो फिर अपना ही घर होता है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैं फिर बना रही थी, तो यहाँ पे प्याज हो गए थे लाल। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर और जो बेसिक मसाले वही मिर्ची नमक धनिया पाउडर ये सब डाल दिया था। और इसकी फिर ये जो तोरी होती है वो डाल दी थी, जो दाल होती है चने की जो दाल थी वो भी मैंने इसमें डाल दी थी। और इस सब्ज़ी की मैं भुनाई बहुत अच्छी तरीके से करती हूँ, ताकि उसका यानी फिर क्या टेस्ट अच्छा है। किसी भी यानी सब्ज़ी की हम भुनाई जितनी अच्छी करते हैं वो टेस्ट उतना ही फिर अच्छा आता है। तो मैंने फिर भुनाई कर बहुत देर तक मैंने भुना, तब तक फिर मैंने आटा भी गूँध लिया था। उसके बाद फिर मैंने पानी डाल के और उसमें 4-5 सीटियाँ लगवा दी थी, क्योंकि अगर दाल भीगी हुई होती है काफ़ी देर की तो फिर तो जल्दी गल जाती है 5-6 सीटियों में, नहीं तो फिर क्या है अगर नहीं गली होती तो फिर वो भीगी नहीं होती है दाल, तो फिर क्या टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन मुझे मालूम ही होता है सुबह से कि क्या बनाना है, तो मैं फिर उसी हिसाब से यानी पहले ही मैंने दाल भिगो दी थी। तो उसके बाद फिर सब्ज़ी भी मेरी बन गई थी और मैंने जानवी के पापा इनको भी दे दिए थे बाहर खाने के लिए, जानवी को और भव्य दोनों बैठ गए थे अपना खाने के लिए। और इधर फिर बनाने लग गई थी मैं, साथ साथ मैंने कहा रोटियां भी सबके लिए बना देती हूँ, क्योंकि टाइम तो हो ही जाता है, 2-2:30 हो जाते हैं। तो इसके लिए फिर मैं बना के रख देती हूँ जब तक फिर पापा भी आते हैं, क्योंकि जानवी के पापा जाते हैं और तुरंत ही फिर पापा आ जाते हैं, तो फिर इतनी क्या ठंडी रोटियाँ होती नहीं हैं, गर्म ही पड़ी होती हैं। तो उसके बाद फिर मैंने भी
खाना खाया सबने, सबका खाना वगैरह हो गया था, बस पापाई और जानवी बाकी थे 2 जने। तो वो फिर मैंने सब्ज़ी, फिर मैंने कहा सब बर्तन बाहर निकाल के रख देती हूँ। और बाकी के जो ये कप प्लेट्स वगैरह भी सुबह के पड़े हुए थे, आज मैंने धोए नहीं थे, पहले खाना वगैरह बनाने लग गई तो इसके लिए वो भी पड़े हुए थे। तो मैंने कहा अब इनको भी पहले धो के अपना रख देती हूँ, उसके बाद ही फिर जो क्लीनिंग का काम है वो करती हूँ। तो इधर कप प्लेट्स वगैरह मैंने धो के और बाहर रख दिए थे, मैंने कहा सूख जाएंगे धूप में। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी इधर गैस साफ़ करने के लिए, क्योंकि क्लीनिंग मैंने कहा कर देती हूँ। और सुबह की जल्दी उठी थी तो मेरे को 2-3 होते होते तो मेरे को पता नहीं क्यों नींद भी आने सी लगती है, क्योंकि सुबह में भी जल्दी उठना होता है तो बाद में फिर सोना मिलता नहीं है। फिर सीधा 3-4 बजे, 4 तो मेरे को हो ही जाते हैं, क्योंकि जानवी आती है उसको खाना वगैरह देती हूँ तो मेरे को डेली के 4 तो हो ही जाते हैं। तो ये तो पर टाइम आज तो कम ही हुआ था, आज इतना नहीं हुआ था। 2:30 बजे तक मैंने सब क्लीनिंग वगैरह जो थी मैंने सब आज कर ली थी। तो यहाँ पे बस मैंने गैस पे कपड़ा मार रही थी, यानी पहले सरफ से करके अच्छी तरह कर दिया था। उसके बाद फिर ऐसे ही पानी का भी कपड़ा घुमा के पूरा सेट कर दिया था और साफ़ कर दिया था। इधर दूध भी मैंने सुबह में उबाला था तो वो भी अभी गर्म था, तो अभी मैंने कहा बाद में फिर शाम को ही रख दूँगी फ्रिज में, वो भी इधर पड़ा हुआ था। और इधर मैंने जो भी क्लीनिंग का मेरा जो भी काम था सब यानी मैंने अच्छी तरह करके पूरा, यानी गैस वगैरह जो भी थे टाइल्स वगैरह सब पोंछ के और पूरा अच्छी तरह करके क्लीन कर दिया था। और बस आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करूँगी और उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।